संत तुलसी कहते हैं कि जो संत सभा है यही जो है असली अयोध्या है। और वहाँ जो राम रहते हैं, जो आत्मा राम, उनका जो तत्व ज्ञान बखान होता है और जो प्रवहमान होता है, तो ये जो है सरजू और गंगा कहलाता है। तो यही जो पवित्र जो ज्ञान की गंगा धारा प्रवाहित होती है और उसके किनारे फिर जो है आता है चित्रकूट, जहाँ जो राम वनवास में वास करते थे। तो वहाँ तुलसीदास कहते हैं, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुहाग स्नेह वन सिय रघुवीर बिहारू। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु। तो कहते हैं जो राम कथा है, जो राम का तत्व ज्ञान का जो वाणी है, तो ये जो है मंदाकिनी है, गंगा है। और उसके किनारे जो है चित्रकूट, वो कौन है कि चित्रकूट चितचारु, जो चित्त है, जो चित्त बोला जाता है, जो चेतन तत्व, तो वही चित्रकूट है। और वही चित्रकूट में राम रहते हैं। तो ये जो शरीर में जो चित्त का निवास है, जहाँ जो चेतन, जिसको अंग्रेजी में ब्रेन बोला जाता है, जो कि जो सारे इस संसार का, सारे विषयों का सब कुछ अनुभव करता है। तो वो जो चित्त जब ये सांसारिक वृत्तियों में फंसकर रहता है, तो चित्त में स्थित, अर्थात वो त्रिकूट में, वो चित्रकूट में स्थित राम दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए योग दर्शन शास्त्र में भी बोला गया है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, कि जब
चित्त का वृत्तियों को निरोध किया जाता है और वृत्ति सारे निरोध हो जाने से जो साधक जगोस्थ होता है, तो योगस्थ अवस्था में ओ तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तो उस समय जो है वो अहि स्वरूप में, आत्म स्वरूप में, राम स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में अवस्थान करता है। तो ये जो है इसको बोला गया है चित्रकूट। चित्रकूट चितचारु। तुलसी स्नेह, तुलसी सुभग स्नेह बन। जो तुलसीदास कहते हैं कि हम जो तुलसीदास है, हमारा जो स्नेह है जो उसी राम के प्रति, अहि ब्रह्म के प्रति, अहि आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति जो हमारा स्नेह है, तो ये जो है सुभग वन, ये सुंदर वन है। जो चित्रकूट पहाड़ में ये सुंदर वन है जो है, ये हमारा स्नेह है। और उसमें सिय रघुवीर विहार, वहीं पर जो है सीता और राम विहार कर रहे हैं। जो हमारे भीतर जो चित्रकूट है, जो चित्त है, वही चित्त में जो राम प्रेम है, जो राम के प्रति स्नेह है, उसको है सुंदर वन। और वही वन में जो सियाराम, सीताराम विचरण कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सीताराम बाहर नहीं, हमारा भीतर ही, हमारा चित्त के भीतर ही वो विहर कर रहे हैं। तो ये जो चित्रकूट के भीतर सीताराम है, सीता है जो ब्रह्मोज्ज्वला बुद्धि, इसको सीता कहते हैं। और जो स्वयं ब्रह्म है, स्वयं आत्मा है, आत्मा राम, तो ये जो है, तो वहाँ से जब कि वो इंद्रियों का वशीभूत होता है मन, और जो अहंकार जो इंद्रियों के द्वारा वशीभूत हो जाता है, विषयग्रस्त हो जाता है और काम क्रोध लोभ वश हो जाता है, तो उसी अहंकार को रावण कहते हैं। वो जब 10 इंद्रियों का वश में आ जाता है, विषयों का वश में आ जाता है, तो उसको जो है 10 मुख वाला रावण बताया जाता है। और वही जो अहंकार, वो जो बुद्धि को हरण कर लेता है, तो ये है सीता हरण। और जब बुद्धि को हरण कर लेता है, तो वो जो राम है, आत्मा राम, वो जो इस शरीर में भटक रहते हैं, तो उसको बोला जाता है वनवास। तो वही जो ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा, तो ये जो ज्ञान वो बयान कर रहे हैं कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु
तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर बिहारू। तो ये जो राम कथा, राम कथा केमिति जग नाही, असी प्रतीति जिन के मन माही। जो नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। ये राम कथा केमिति जग नाही, असी प्रतीति जिन्न के मन माही। कि राम कथा वो कितना है, कैसा है और क्या है ये जगत में, तो इसके बारे में जिसका मन में विचार है, असी प्रतीति जिन्न के मनो माही। जिन लोगों के मन में जो ये बात है कि राम कौन है और राम कथा क्या है, कितना है, ये सब जो विचार, तो कहते हैं कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। नाना भांति राम अवतार, जो राम अवतार है वो नाना भांति है, अनेक प्रकार के है। जो राम का अवतार है मतलब जो आत्मा राम शरीर धारण करके संसार में आते हैं, ये शरीर सहित संसार में आते हैं, इसको अवतार बोला जाता है। तो ये जो है नाना भांति, अनेक प्रकार है, एक प्रकार नहीं। जो एक प्रकार बताया जाता है, जो लोकमत के अनुसार, जो अयोध्या में जो राजा दशरथ के गृह में जो राम अवतार हुए और जिसका जो कथा, जिसका चरित्र सब लोग सुनते हैं, जानते हैं, तो लोग के मन में आएगा कि राम जो है इतना ही है। तो तुलसीदास कहते हैं कि राम इतना नहीं है, राम कथा इतना नहीं है। नाना भांति राम अवतारा, राम अनेक प्रकार अवतार है। अवतार का मतलब शरीर धारण करके संसार में आना। और रामायण शतकोटि अपार, जो रामायण है वो शतकोटि है, अपार है। कितना रामायण है वो कहीं नहीं बता सकता। जो देखा जाता है एक रामायण, महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण, उसको सब जानते हैं, पढ़ते हैं। और जो तुलसीदास लिखे रामचरितमानस पढ़ते हैं, और भी बहुत लोग लिखे हैं रामायण, लेकिन इतना रामायण नहीं है। रामायण शतकोटि अपार। क्यों? कि राम भी जो है अपार, नाना भांति, अनेक प्रकार के राम है, एक प्रकार का राम नहीं है।
तुलसीदास कहते हैं कि ये जो है रामचरित हमने जो वर्णन करने जा रहे हैं, तो हम कोई एक राम का वर्णन नहीं कर रहे हैं। हम जो वर्णन करने जा रहे हैं ये बहुत राम का चरित वर्णन करने जा रहे हैं। तो ये जो राम कथा है, रामचरित मानस है, जिसमें राम तत्वों का व्याख्यान संत तुलसीदास ने कर रहे हैं, उसको फिर आगे बताएंगे। जय जी।